नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम हिंदी भाषा का भाग 2 देखते हैं, हिंदी भाषा को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भाग 1 देखा था और 1 से लेकर 13 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी टेट सी टेट बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। दोस्तों इसमें देखिए तो 2 क्वेश्चन है। एक तो पूछ सकता गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ था, वाराणसी में, नंबर 1। और अगर पूछता वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन ए दशावमेध घाट, ऑप्शन बी 80 घाट, ऑप्शन सी राम घाट, ऑप्शन डी मणिकर्णिका घाट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी 80 घाट, गोस्वामी तुलसीदास का निधन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और भक्त काल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भक्त काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास या फिर डी सुंदरदास। दोस्तों भक्त काल के रचनाकार, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हुआ दोस्तों भक्त काल के रचनाकार नाभादास जी थे। तो दोस्तों भक्त काल के रचनाकार नाभादास जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन ए नाभादास। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी दूसरा नाम है। यानी इंसा अल्लाह खान ने जो रचना किया था रानी केतकी की कहानी, उसमें से नीचे दिए गए कौन सा वो रचना है जो इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए राजा भोज का सपना, ऑप्शन बी उदयभान चरित, ऑप्शन सी सभा विलास या फिर ऑप्शन डी माधव विलास। तो दोस्तों इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित जो रानी केतकी की कहानी है उसका दूसरा नाम है ऑप्शन बी उदयभान चरित। उदयभान चरित को ही हम रानी केतकी की कहानी कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होंगे उम्मीद करता हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन होता है जब ऑप्शन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। दोस्तों याद कीजिए विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ऑप्शन ए 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी छोटे क्षेत्र बोले जाने वाले भाषा को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछता है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। दोस्तों देखिए ध्यान रहे, भारत संघ की कौन सी भाषा को दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोक भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। तो 19 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी बोली है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवधी को हम बिहारी हिंदी की बोली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये क्षेत्र वाइज क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली क्षेत्र में है। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली दोस्तों ये आप लोगों को याद होगा, ये अवध प्रांत के क्षेत्र के सारे राज्य हैं। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। बघेली और ब्रज भाषा में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है
वैसे क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब मैं बता दूं दोस्तों, ऑप्शन डी अवधि होगा, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र जो हैं वो अवध प्रांत के हैं। तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधि बोली के क्षेत्र हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, या फिर नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, या फिर ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, या फिर गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। दोस्तों आगे क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अपभ्रंश से विकसित बोली दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा अर्धमागधी अपभ्रंश बघेली भाषा से विकसित है। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछता है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, मतलब दो बोलियों का क्रम जोड़ा दिया हुआ है, उसमें से आपको पहचानना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बंगारू, ऑप्शन डी खड़ी बोली या बुंदेली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवहट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाली। दोस्तों आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसका एक क्रम है, संस्कृत एक पे है, फिर पाली, संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों का क्रम है। सबसे नंबर 1 पे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। दोस्तों प्राकृत का पूर्वकालीन पाली हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्या पूछता, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, बखूबी याद होगी दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए है और इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन डी 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बांटा गया था, जिसकी संरचना की गई थी, वो आंध्र प्रदेश था। और इसके महान संत पोट्टी श्रीरामुलु जो अनशन कर रहे थे और अनशन करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सरकार ने आंध्र प्रदेश को सबसे पहले सन 1956 में संरचित किया था, पुनः संरचित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में देवनागरी लिपि का सही क्रम पूछा था, तो उसका सही जवाब था ब्राह्मी लिपि पहले आई थी, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। रिकॉल कीजिए दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी, चूँकि सबसे पुरानी लिपि जो हमारी है वो ब्राह्मी लिपि है और ब्राह्मी लिपि में ही अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा दोस्तों सी मराठी। मराठी जो हो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? दोस्तों ऑप्शन ए संघ राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, 343 से लेके 351 तक, 343 से लेके 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों। यानी इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, कौन कौन सी भाषा रहेगी, कौन कौन सी भाषा नहीं रहेगी संविधान के निर्माण में और इस देश को चलाने में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन डी है। और अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और ये भाग 17 ये संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कोई समस्या हो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, यानी कि अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।